आजाद हुआ किस लिए आजाद हुआ? हम लोग के तो फिर नाली कीचड़ में बुलना ही है, पानी चुभ रहा है, घर में वैसे ही रहने हैं कादो मट्टी पर। तो हम लोग के सुविधा कौन चीज के दे रहा है सरकार? तो आप कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया, आप लोग आजाद नहीं हुए? नहीं आजाद है हम लोग सर, हम लोग के तो दुखे तकलीफ है, तो आजाद कहाँ से? हम लोग नाली कीचड़ में बुलते हैं, बरसात होता है तो पानी में जाते हैं, न नाली बन रहा है हम लोग के, न यार कोनो व्यवस्था हो रहा है कुछ। 8,000 रुपया ले लिया हमको कॉलोनी रिपेयरिंग के नहीं, और आल पैसा घुरा दिया हमको। कौन लिया 8,000? लिया चनीरक जादव, घूस लिया। और की लेल कैसे वही हम जानते। तो फिर पास हुआ नहीं, ऐसे पानी पड़ते रहता है, ऐसे गिरते रहता है, सोते रहता है। जो हमें गांव का नाम भी बताया था, मुसहरी टोला एक मेरे वार्ड में आता है, वहाँ भी जाकर के आप देख लीजिएगा, आज तक एक ईंटा नहीं लगा है। तो खुद बोले थे ठीक है, जाकर के हम खुद से भी इस चीज़ को हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। देखिए कब तक उनका यो इधर आता है देखने के लिए बातें हैं। आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आजाद, और आज मैं हूं गोविंदपुर विधानसभा में, और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूं ये है दनियार का मुसहर टोला महादलित टोला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस गांव में किसी भी सुख सुविधा से वंचित है। यहाँ की गलियों में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं उनसे उनकी परेशानी के बारे में। क्या नाम है आपका? कारी देवी। कहते हैं सर हम लोग का तो ऐसे पानी पड़ता है तो नली कुचली नियर हो जाता है, कोई भी ऐसे ही हम लोग पूरा दम कचड़े में चलते हैं। तो ये देखो अभी चपकल था, वो चपकल में पानी भी बंद हो गया, तो अभी देखो हम लोग बाल्टी से उठा उठा के बिकते हैं उधर रोड के पास। तो उसका निकास नहीं है नाली का? कोई निकास नहीं। अभी हम लोग तो कहे कि हम लोग के घर दे दी से निकास कर दिए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है ना सर। हम लोग का गरीब है तो हम लोग के पर कौन ध्यान देता है? तो मुखिया जी आते हैं गाँव में? मुखिया तो आते हैं, लेकिन वोट देने के लिए मांगते हैं, लेकिन फिर तो नहीं देखते हैं घूर के। हम लोग तो कितना छठ पर्व पूजा होता है, हम लोग छठ पर्व पूजा में हम लोग कितना भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन हम लोग जाके वोट दे देते हैं। लेकिन उसको नहीं होता है कि हम गली नहीं पास हुआ, नली इसको कितना तकलीफ हो रहा है। तो आप 1.5 महीना से हो रहा है हम लोग। आपका ये टोला से कोई आदमी मुखिया को ये शिकायत किया है कि यहाँ पे गली बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए? देखिए सर, हम लोग किसको पास शिकायत करेंगे? जो शिकायत करेंगे वही भुला जाएगा। अच्छा। किसको हम लोग शिकायत करेंगे? हम लोग तो जैसा चलता है कि झाड़ू मारता है ना, हम लोग है कि कोई नहीं हम लोग का पूछवाइए नहीं। मतलब झाड़ू के बराबर? हाँ। आइए और भी यहाँ पे लोग हैं, आइए उनसे समझते हैं। तो यहाँ पे नाली कभी बना है कि नहीं, बताइए? नहीं सर, नहीं बना है, कबो नहीं नाली बना। हम लोग तो कादो में ऐसे बुलते हैं बरसात में, पानी पीने का तो दिक्कत है हम लोग का, और रहने की क्या सुविधा होएगा हम लोग का? तो आप लोगों का इंदिरा आवास में नाम वाम लिख के नहीं ले गया कोई? इंदिरा आवास मिला है 15 साल 20 साल हो गया। अच्छा। तो वो बढ़िया है, देख लीजिए जा करके कैसा है, वैसे सर गली है। आप देखिए, आप मेरे ठीक पीछे ये जो पुराना आवास इन लोगों को जो अलॉट हुआ था, उसकी हालत ऐसी है, बिल्कुल जर्जर है, पानी उसमें चूता है, और कभी भी कोई भी इसमें रहने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। आइए यहाँ पर हमारे पास एक और वार्ड सदस्य हैं यहाँ के, आप अपना नाम बताएं। जी, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपके वार्ड में ये महादलित टोला है, और मतलब एक गली नली पानी, ये जो बेसिक जो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, उससे भी वंचित है। तो कर क्या रहे हैं आप? जी, हम लोग जो जहाँ तक हम लोग का प्रयास होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुखिया जो है सो एक भाई योजना इस बार पारित कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई? पता नहीं, कुछ मनमानी, कुछ जो भी। आप पूरे भवनपुर पंचायत का सिर्फ यहीं का ये समस्या नहीं है, पूरे भवनपुर पंचायत में आप जाकर के देख लीजिए, बहुत सारा ऐसे वार्ड मिलेगा जहाँ पे एक भी ईंट का काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो है उनका कुछ चुनिंदा गांव है, सिर्फ वहीं पे योजना गया है, सारा रुपया वहीं पे निकाल लिए हैं। बाकी जो है बहुत सारे वार्ड में जो है करीब आप जितना भी वार्ड सदस्य को इस बार देखेंगे, सब जो उनसे नाखुश हैं। तो नाखुश हैं, तो आप लोग सब मिलकर इसकी शिकायत, मुखिया की शिकायत कहाँ लेकर जाते हैं? मुखिया का शिकायत लेकर के BPRO के पास जाते हैं, BDO के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं बार बार कि हम पिछली बार 2 महीना पहले भी हम जाकर के दिए हैं, तो बोल रहे हैं ठीक, हम जाकर के इस चीज़ को हम देख लेंगे, आप लोग जो थोड़ा सा संयम रखिए, मिलजुल के काम चलाइए। लेकिन आज तक जो है उनका विकास के तौर पर आप लोग देख ही रहे हैं। BPRO से पहले मैं बोलूँगा, मुखिया जी क्या बोलते हैं? आप जब बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आज़ादी के बाद एक ईंट नहीं लगा है, एक नाली एक गली नहीं बना है, तो वो उनका क्या कहना होता है, क्या बहाना है उनका? मुखिया जी को हम लोग जब वो चुनाव जीत के आए थे, हम लोग जाकर के 3 बार उनको एस्टिमेट जा करके हम अपने लेटर पैड पे लिख करके ले आकर के दिए थे। बाद में वो बोले कि इनका कोई एक शेड्यूल और सिस्टम आता है, जो कि कुछ ही चुनाव जो है में आता है, कुछ ही योजना जो है पारित हो सकता है। तो इस बार जो हम किसी दूसरे गांव में चढ़ा दिए हैं। अगला बार जब नेक्स्ट ईयर का जब योजना पारित होने लगेगा 23-24 या 24-25 का, तो उसमें हम अपना गांव को, आपके गांव को डाल देंगे। लेकिन आज 24-25 भी खत्म
होने को आया, आज तक एक भी योजना जो नहीं डाले हैं वो। तो बीपीआरओ का क्या कहना है? बीपीआरओ से भी हम पहले तो नहीं मिले थे, लेकिन 2 महीना पहले जाकर मिले, सर जाकर देखिए हम लोग का विकास के पैमाना क्या है मुखिया जी का, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो बीपीआरओ बोले थे ठीक है जाकर के हम भी योजना को देख लेते हैं, और आपका जो हम गाँव का नाम भी बताए थे, मुसहरी टोला मेरे वार्ड में आता है, वहाँ भी जाकर के आप देख लीजिएगा, आज तक एक ईंटा नहीं लगा है। तो खुद बोले थे ठीक है जाकर के हम खुद से भी इस चीज़ को हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। देखिए कब तक उनका योजना इधर आता है, देखने के लिए आते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक वार्ड सदस्य, जो कि वार्ड सदस्य है, वो खुद परेशान है मुखिया जी से कि मुखिया जी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 23-24 का फंड किसी और गांव में लग गया है, 24-25 की बात आई तो जब यहाँ गांव में कुछ विकास होना था फिर वो बात को टाल रहे हैं। बात बीपीआरओ तक गई पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। क्या आजाद हुआ, किस लिए आजाद हुआ? हम लोग के तो फिर नाली कीचड़ में बुलना ही है, पानी चुभ रहा है, घर में वैसे ही रहने हैं कादो मट्टी पर। तो हम लोग के सुविधा कौन चीज के दे रहा है सरकार? तो आप कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया, आप लोग आजाद नहीं हुए? नहीं आजाद है हम लोग सर, हम लोग के तो दुख है, तकलीफ है, तो आजाद कहाँ से? हम लोग नाली कीचड़ में बुलते हैं, बरसात होता है तो पानी में जाते हैं, न नाली बन रहा है हम लोग के, न यार कोनो व्यवस्था हो रहा है, कुछ नहीं हो। मुखिया जी का नाम जानते हैं? हम लोग नहीं जानते हैं। वार्ड सदस्य के नाम जानते हैं? हाँ, वार्ड सदस्य तो यहीं पर है। नाम जानते हैं? जानते अच्छा, इधर देखिए ना। नहीं, अच्छा, आप विधायक का नाम जानते हैं? नहीं जी, विधायक को चिन्हते हैं? नहीं, हम लोग जाइबे न करते हैं किधरों तक, कहाँ जानेंगे, कहाँ चिन्हेंगे? तो सब तो बड़ा पदाधिकारी यही रोडवा से गुजरता है। गुजरता है न सर, तो हम लोग कहाँ जाए? हर जन हम लोग का पैसा रुपया उतना है कि कहाँ पढ़ल लिखल नहीं आदमी, हम लोग कहाँ पर जाए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला अपना दर्द बयान कर रही है कि देश आज़ाद हो गया है पर वो अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रही हैं। आइए आपको कुछ और विजुअल्स दिखाते हैं जहाँ पे इस पूरे जो टोला है उसमें लगभग 50 से 60 घर है और उसमें सिर्फ एक नल है और उस नल का पानी का निकास भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन्हें कठौत से या बाल्टी से पानी को उपज के दूसरी जगह भेजना पड़ता है। मैं आपको बता रहा था कि इस 50 से 60 घर के गांव में महादलित टोला में सिर्फ ये एक नल है, ये एक नल है, ये जो अभी चल रहा है। दूसरी सबसे ख़राब व्यवस्था, ख़राब स्थिति ये है कि इसका जो निकास है, ये निकास इसका कहीं है ही नहीं है। अभी एक औरत अपना दर्द बयान ये कर रही थी कि ये पानी भर जाता है, यहाँ जाम हो जाता है, फिर यही पानी को ये लोग उपजते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आइए ज़रा उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं कि हाँ जी, आप बताइए क्या क्या समस्या हो रहा है, बताइए। समस्या तो देख रहा है सर, बहुत समस्या है, पानी के समस्या है। 8,000 रुपया ले लिया हमको कॉलोनी रिपेयरिंग के नहीं, और आल पैसा घुरा दिया हमको। कौन लिया 8,000? लिया चनीरक जादव, घूस लिया। और की लेल कैसे वो हम जानते। तो फिर पास हुआ नहीं, ऐसे पानी पड़ते रहता है, ऐसे गिरते रहता है, सोते रहता है, घोंघा ओढ़ के, छोपी ओढ़ के, प्लास्टिक ओढ़ के सोते रहता है। तो क्या बोलता है जो पैसा लिया उससे पूछते हैं? कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कुछ बोलो है। और कौन कौन पैसा लेके आवास का नाम जोड़ने में किसे कैसे पैसा लगा? क्या बोल रहे चच्ची, बोलिए क्या बोल रहे? पैसा लेके नहीं, अब कुछ देखेबे नहीं करेगा, उसको देवे नहीं करेगा, तब खा गया पैसा। तब कितना पैसा दिए थे? पैसा दिल के वो देखो कर गामा है से बोल रहा, ओकरे गामा है, ओकरे गाम है ना? हाँ, ओकरे गाम है को वही बोल। तो देख सकते हैं मेरे पीछे हार्डली 20 कदम के बाद मेन रोड है, बहुत ही अच्छी सड़क है और यही रोड ककोलत बिहार का कश्मीर माना जाता है और लोग दूर दूर से आकर इस जगह को देखते हैं और खुश होते हैं। काश वो लोग इस टोला में भी आ जाएं और बिहार के और गोविंदपुर के विधानसभा में इस गांव की हकीकत देख लें और समझ जाएं कि लोग किस हालत में जी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है इस वीडियो में के बारे में? एक नज़र आप देख लें इन लोगों के मासूम चेहरे पे और इनकी बेबसी शायद आपको अगर दिख जाए। और जो मुखिया जी हैं या जो विधायक जी हैं, जो वार्ड सदस्य अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि कहाँ जाकर ये काम हो पाए, क्योंकि ये काम ज़रूरी है जहाँ लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद एक ईंट तक नहीं लगी है।